ये है CS रैंक न्यू सीजन के टॉप 3 ऐसे सीक्रेट रशर कॉम्बिनेशन जिनका अगर तुम यूज करते हो तो ग्रैंड मास्टर क्या मेरी तरह 1000 की स्ट्रीक भी लगा पाओगे। गेम में अभी बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं जिनका यूज करके तुम स्ट्रीक इजीली बना सकते हो। हर गेम CS रैंक का बुया होगा अगर तुम एक सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लो। ग्रैंड मास्टर तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये सब कर चुका हूँ। मैंने स्ट्रीक बनाई है 1000 की और मैं CS में बहुत बार ग्रैंड मास्टर कर चुका हूँ। मेरी रैंक हमेशा ग्रैंड मास्टर पहुंच जाती है शुरू के 5 दिनों में और तुम भी कर सकते हो। और जिन्होंने मेरा कॉम्बिनेशन यूज किया है उन्होंने भी करके दिखाया है, जिनके कमेंट्स तुम लोग यहाँ पढ़ ही सकते हो। इन सभी का ग्रैंड मास्टर लग चुका है और अब बारी तुम्हारी है। मैं विदाउट गन स्किन सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा। नॉर्मल गन स्किन यूज कर सकते हैं लेकिन हम ईवो गन स्किन यूज नहीं करेंगे। मैं सारे ही कॉम्बिनेशन से तुम्हें 1v4 करके बताऊंगा और नंबर 2 वाला जो कॉम्बिनेशन है ना बेस्ट है इस सीजन का, पूरे सीजन बेस्ट रहता है। बाकी एंड में तुम बताना कौन सा कॉम्बो बेस्ट था। नंबर 1 कॉम्बिनेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट फॉर ऑल सीजन, ओरियन कैरेक्टर। ये फर्स्ट स्लॉट में तुम्हें ओरियन लगाना है। सेकंड वाले स्लॉट में तुम रखोगे शानी कैरेक्टर को। ये एक सपोर्ट का काम करने वाली है, इससे तुम इजी सपोर्ट ले सकते हो। थर्ड वाले स्लॉट में तुम लगाओगे मिगुल को, ओरियन के साथ हमेशा रहता है। एंड फोर्थ स्लॉट में तुम रखोगे दशा कैरेक्टर। एंड पेट में तुम्हें लगाना जरूरी है ड्रैकी पेट। एंड लोड आउट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला लोड आउट मिस मत करना। अगर तुम अपने टीममेट के साथ खेल रहे हो तब भी ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, रैंडम के साथ खेलो तब भी वर्क करेगा, लेकिन मैं तो रैंडम के साथ ही खेलता हूं। और यहाँ पे देखो डबल ऑम में यहाँ पे हैमर लगी हुई है, इस वजह से साइलेंसर है। डबल ऑम प्लस ओरियन एक डेडली कॉम्बिनेशन है। जब भी तुम यूज करोगे एनिमी सामने वाले तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाने वाले हैं। कह सकते हो कि बिल्कुल हो भी चुके हैं। यहाँ देखो सामने 4 एनिमी है और मेरे को एक एनिमी दिख जाता है जिसको मैं यहीं बैठ के ऑम से नॉक कर देता हूँ। मेरी HP EP हील करने के लिए मैंने बॉन फायर लगाया है, जिसकी वजह से मेरी HP देखो कम नहीं हो रही है और दशा कैरेक्टर एक्टिव हो जाएगी जैसे तुम एक बंदा नॉक लोगे। और तुम्हें याद होगा मैंने बोला था पेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ ड्रैकी पेट लगाई है ताकि कोई भी एनिमी हमसे छुप ना पाए। मेडिकेट कर रहा है ऊपर वाला बंदा और मुझे लोकेशन पता लग गई। अब इसी वजह से वो मेडिकेट भी नहीं कर पाया। अब नीचे आएगा तो जस्ट 1 शॉट में मैं इसको फिनिश कर दूंगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, लेकिन पहला राउंड जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बता दूं अगर पहले राउंड में तुम साइक यूज करते हो और बॉन फायर लगा लेते हो लोड आउट से, देन इनफ है सामने वाले एनिमी को फिनिश करने के लिए। लोड आउट तुम्हें मिल जाएगी वैसे ही। और यहाँ देखो मैंने एक एनिमी को जाते ही नॉक लिया, 2 एनिमी के बीच में घुस गया और जाके नॉक ले लिया साइक से। एंड तीसरा एनिमी जब मेरे को दिखा इसको भी मैंने साइक से नॉक ही ले लिया। और इस तरीके से तुम पहला राउंड इजीली निकाल लोगे। पहले राउंड में तो ये कॉम्बिनेशन एकदम ही बढ़िया साबित होता है, लेकिन जब बात आती है 1v4 की, क्या ये सेम रिएक्ट करेगा? अभी यहाँ यही देखने के लिए ना मैं एक ऐसी सिचुएशन में आता हूँ जहाँ मेरे चारों के चारों टीममेट नॉक हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला बचा हूं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे पास साइक है और मेरे पास एक रूम भी है और बगल में मेरे पास CR7 की एक्टिव स्किल भी है जो कि मैंने लोड आउट से ले रखी है। अब मेरा प्लान ये है कि इन सबको मैं घर में बुलाऊं। अगर ये घर में आ जाते हैं तो मैं साइक से इनको खत्म कर दूंगा। अब यहाँ देखो एक एक करके सारे ही झुंड बना के घर में आते हैं और यहाँ पे मैं CR7 ऑन करता हूँ। बेस्ट सिचुएशन तुम्हारे लिए। मैं तो यही चाह रहा था कि ये घर में आ जाए। मैंने 2 या 3 एनिमी को मैंने नॉक ले लिया, लेकिन स्टिल ये लोग रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब मैं यूज करूंगा अपना लोड आउट जो कि है बॉन फायर का। पहले मैं बॉन फायर लगा दूंगा। अब यहाँ मैंने जैसे ही नॉक लिया स्किल चार्ज, वापस से मैं ओरियन बन गया। एंड अब यहाँ पे तीसरा एनिमी आया, फिर से मैंने उसको नॉक लिया, फिर से मेरी स्किल चार्ज हो गई। बॉन फायर लगी हुई है तो EP कंटिन्यू मेरी बढ़ी जा रही है। एक बंदा गलती से बाहर आ गया, लेकिन ड्रैकी से मैंने इसकी लोकेशन गेस कर ली और इसको नॉक कर दिया। अब अंदर 2 बंदे लास्ट के बचे हुए थे जिनको मैं ओरियन से ही डैमेज दिए जा रहा था। मेरे पास अभी भी साइक है और बॉन फायर चार्ज है और साथ में दशा भी चार्ज है। और यहाँ साइक का यूज करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1v4 कर दिया हमने। लाइक इससे बेस्ट यूज ओरियन का मैं नहीं दिखा सकता। ये बेस्ट था भाई। अगर घर में फंस गए ना मस्त मारोगे, चारों के चारों खत्म। एक लोकेशन और है जहाँ ओरियन बहुत काम करता है, वो है क्लॉक टावर का ये घर। यहाँ आते ही ना बॉन फायर लगा दो। तुम्हें पता है एनिमी रश करने वाले हैं, मुझे बिल्कुल पता है रश आएगा और मैं वेट ही कर रहा होता हूँ और अचानक से एक बंदा रश कर भी देता है। इस बंदे की गलती ये है, ये बॉन फायर के अंदर आके रश करके मुझे नॉक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने इसको 3 शॉट पहले दे दिया। बहुत गंदा डैमेज मैंने इसको दिया है और बॉन फायर तो अभी भी एक्टिव है। अब मैं इसको आराम से नॉक ले लूंगा अंदर जाते ही। लेकिन कभी भी कोई बंदा अकेला रश नहीं करता है। वैसे ही दूसरा इसका टीममेट आ गया, अब ये भी आया, मैं ओरियन बन गया शांति से। मेरे को एक बार फिर से CR7 की स्किल मिली थी जिसका मैं यूज करके इसको नॉक करता हूँ। अब तीसरा एनिमी भी आसपास ही होगा। इस बेचारे का शायद नेट ही चला गया। इसका फायदा उठा के मैंने इसे भी नॉक लिया। ओरियन फिर से चार्ज और चौथा एनिमी सामने था, ये भी मेरा कुछ नहीं कर पाया और हम राउंड जीत गए। एंड हाँ, अगर तुम इंस्टा पे नहीं हो तो फॉलो करो जल्दी से। मैं वहाँ पे अपना 1000 वाला कॉम्बिनेशन रिवील करने वाला हूँ जिससे मैंने 1000 की स्ट्रीक बनाई थी।
नंबर 2 कॉम्बिनेशन, इसमें तुम्हें लगाना है भाई कोडा कैरेक्टर पहले ही स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में वुल्फ्रा कैरेक्टर, ये बेस्ट रहने वाला है, पहले ही बोल देता हूँ। थर्ड वाले स्लॉट में तुम्हें लूना लगा लेनी है, फोर्थ वाले स्लॉट में लगाओगे ओथो कैरेक्टर। मेरा ये परमानेंट कॉम्बिनेशन है। एंड पेट एंड लोड आउट में तुम्हें सेम रखना है रॉकी पेट, एंड यहाँ पे यही लोड आउट रखना वापस से, क्योंकि ये लोड आउट बहुत काम आने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में ना अपने पास 3 बेस्ट स्किल है और तीनों ही पैसिव है, क्योंकि एक्टिव स्किल तो भाई तुम्हें लोकेशन बताने वाली है, साथ में स्पीड, और यहाँ देखो सबकी ही लोकेशन आ रही है जैसे मैं एक को नॉक ले रहा हूँ। और इसका रीजन सिंपल है, मेरे पास ओथो कैरेक्टर है। ओथो कैरेक्टर के बाद जो सेकंड बेस्ट कैरेक्टर है वो है वुल्फ्रा कैरेक्टर इस पूरी स्किल में, क्योंकि इससे हेडशॉट तुम्हारे ऐसे लगेंगे कि सामने वाला एनिमी देखते ही नॉकडाउन हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन की स्पेशल बात यह है कि तुम इससे बिना रुके रश कर सकते हो, एनिमी के साइड जाके घुस के रश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो मुझे ना लोकेशन पता लग जाती है कि एनिमी यहीं पे खड़ा रहेगा, क्योंकि कोडा कैरेक्टर थी अपने पास, और मैं पीछे से जाके एनिमी को बहुत जल्दी नॉक ले लेता हूँ। और यही सबसे बड़ी स्पेशल बात है कोडा कैरेक्टर की, कितने एनिमी है सामने तुम्हें पहले से ही पता है, और इसी का फायदा उठा के तुम डायरेक्ट एनिमी पे ही रश करोगे। कहाँ एनिमी है तुम्हें सबकी लोकेशन पता है। यहाँ इस घर में देखो मुझे पता है कि एनिमी कहाँ से रश मारेगा, मैं पहले ही देख लेता हूँ, और पहले मुझे ओथो से सबकी लोकेशन भी आ रही है। अब मैं बाहर की तरफ जाऊंगा और एक बंदा अंदर है, पहले मैं इसको इधर से नॉक लूंगा, और जैसे ही मैंने नॉक लिया सेकंड वाले की भी लोकेशन आ गई और उसको भी मैंने नॉक इजी पीजी ले लिया। ये दोनों कॉम्बिनेशन अभी तक रशर के लिए है, लेकिन इसको हमने अभी तक 1v4 में टेस्ट नहीं किया है, तो चलो देखते हैं 1v4 होता है या नहीं। ये राउंड देखो यहाँ पे 3-3 का स्कोर है ऊपर देखो, और मेरा एक टीममेट पहले से ही नॉक हो रखा है। मैं पीछे से जाता हूँ और एक एनिमी जो छुप के मेरे टीममेट को नॉक ले गया, पहले मैंने उसको नॉक किया। सिंपल रीजन था क्योंकि मेरे को लोकेशन पता थी, इसलिए मैं उसको नॉक कर पाया। अब मैं दोबारा से लोकेशन ऑन करता हूँ, मुझे पता लगा एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इसको मैंने फटाफट से नॉक लेने का ट्राई किया। इतने में दूसरा एनिमी जो था वो सामने वाले घर में है, मैंने उसको देख लिया क्योंकि ओथो कैरेक्टर एक्टिव हो चुका था। अब वो एनिमी मेरे ऊपर रश करे इससे पहले मुझे पता है तीसरा एनिमी किधर है, लेकिन मुझे पता है वो मेरे ऊपर रश करेगा ही करेगा। मैंने एक नेट फेंक दिया, लेकिन अचानक ही बंदा मेरे पीछे आ जाता है, जो कि मैंने भी नहीं सोचा था। अब यहाँ पे मेरी एचपी कम हो उससे पहले मैंने CR7 ऑन कर लिया। अब यहाँ पे बाहर निकलते हुए मैं वॉल लगाता हूँ, इतने में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, मैं अकेला बच जाता हूँ। सामने 2 एनिमी है, 3 राउंड है। अगर मैं नॉकडाउन हो गया तो राउंड हम हार जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन किया कोडा कैरेक्टर और लोकेशन देखी, और लोकेशन देखते ही भाई दूसरे एनिमी को भी नॉक कर दिया। नंबर 3 कॉम्बिनेशन, और इसमें तुम्हें लगाना है सबसे पहले स्लॉट में ऑस्कर कैरेक्टर को, अगले वाले स्लॉट में तुम रखोगे जोटा कैरेक्टर, और नेक्स्ट 2 स्लॉट में ओथो कैरेक्टर एंड उसी के साथ लूना कैरेक्टर को रख लेना है। एंड पेट में तुम्हें रॉकी पेट लगाना है, और लोड आउट में तुम्हें वही सेम लोड आउट रखना है। अगर तुम रश करते हो तो तुम्हारे लिए एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे तुम्हें लोड आउट तो सेम रखना है, ताकि 3 एनिमी जब तुम्हारे ऊपर रश करे कुछ इस तरीके से, तब यहाँ तुम CR7 भी यूज कर रहे हो एंड साथ में यूज कर रहे हो तुम ऑस्कर कैरेक्टर का भी, और यहाँ पे लूना ओथो भी यहाँ पे चार्ज में है, जिससे एनिमी स्लो होते हैं, और साथ में लोकेशन भी आती है, जिनका मैं पूरी तरीके से यूज करके इन तीनों एनिमी को एक एक करके नॉकडाउन ले लेता हूँ। हालांकि एंड में नॉक हुआ, बट कोई बात नहीं, 1v3 करना भी बहुत बड़ी बात है।